गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण से संबंधित काल काल क्या होते हैं और काल की कितने भेद होते हैं वो मैं लेके आई हूँ। तो आशा है आप लोगों को ये पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काल काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। काल मुख्यतः तीन होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है वर्तमान, भूत और भविष्य ऐसा करके। आगे देख लेते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल किसे कहेंगे, जिसमें वर्तमान समय के कार्य का बोध हो। वर्तमान समय में कार्य का होने का बोध हो या प्रकट होता है वर्तमान समय में कि कार्य हुआ ऐसा करके, तो उसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल के भी हैं। वर्तमान काल के तीन भेद हैं, तीन नहीं चार हैं, एक मिनट ना। हाँ, तो वर्तमान काल के जो है पांच भेद हैं, पांच भेद है। कौन कौन से हैं। एक तो है सामान्य वर्तमान, यहाँ पे लिखा है सामान्य वर्तमान, एक मिनट ना। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और एक लास्ट है संभाव्य वर्तमान। ठीक है, संभाव्य वर्तमान आगे नीचे है। तो देख लेते हैं सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान किसे कहेंगे, इसका है कि क्रिया के जिस रूप से, है ना, क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल के समय के होने का बोध होता है, जैसे ता, ती, तय। इन्हें मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, ये सामान्य वर्तमान है। हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो। तो ये क्या है, ये सब क्रिया के सामान्य वर्तमान है। ठीक है, अब होते हैं, ठीक, तो होते हैं, फिर होते हैं तत्कालीन वर्तमान यानी अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान जिसको बोलते हैं तत्कालिक वर्तमान भी बोलते हैं, याद रखना यहाँ पे ना, तत्कालिक वर्तमान। ठीक, तत्कालिक वर्तमान इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। इसमें क्या होता है, जिस क्रिया में ना वर्तमान समय के कार्य करने की निरंतरता का बोध हो। जैसे वो सीता पुस्तक पढ़ रही होगी, इन्हें सीता पुस्तक जो है 3 घंटे से पढ़ रही होगी, है ना। तो ये होता है तत्कालिक वर्तमान, यानी उसके समय का इतने घंटे से इतने घंटे तक पढ़ रही होगी। अब ऐसा बोले ना तो वो हो जाएंगे तत्कालिक वर्तमान। जैसे सीता जो है 3 घंटे से, यहाँ पे मैं लगाती हूँ 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रही होगी, तो वो हो जाएंगे अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण नहीं है। लेकिन जब यहीं पे वो आ जाएंगे कि पूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे, जिसमें क्रिया जो है वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका है, तो उसको बोलेंगे पूर्ण वर्तमान। ठीक है, वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका है तो उसको बोलेंगे पूर्ण वर्तमान। ठीक, जैसे चुका है, चुकी है, जैसे यहाँ पे मोहन भोजन कर चुका है, मोहन जो है भोजन कर चुका है, तो वो कर चुका है, ये याद रखना। अपूर्ण में क्या होंगे, अपूर्ण या हेतु हेतु वर्तमान में कि वो घंटा आ जाएंगे ना, 3 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है, 3 घंटे से बाजार गई है, तो ऐसा। ठीक है, और पूर्ण वर्तमान में मैं पढ़ चुका हूँ, है ना, हम पढ़ चुके हैं, तुम पढ़ चुके हो, तो ये है चुका है, चुकी ऐसा आएंगे। और संदिग्ध वर्तमान में क्या आएंगे, संदिग्ध वर्तमान में अभी वह, यानी शायद अभी वह पढ़ रहा होगा, लेकिन वह आएंगे ना इसमें, वे पढ़ रहे होंगे ऐसा बोलेंगे। ठीक है, वह घर जा रहा होगा, है ना, वे पढ़ रहे होंगे, होंगे, है ना, वे पढ़ रहे होंगे ऐसा। ठीक, वह पढ़ता होगा, तो यहाँ पे होगा गी गा गी आ रहे हैं ना, तो वहां पे वर्तमान काल होंगे।
कौन सा होंगे? संदिग्ध वर्तमान, हमें पता नहीं है ना, तो हमें संदेह है कि ये हो रहे होंगे ऐसा करके। ठीक, तो ये हो गया वर्तमान काल। फिर चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं भूतकाल। भूतकाल क्या है? जिससे बीते हुए समय का बोध हो। ये भूतकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल जो है इसमें आसन सामान्य भूतकाल है, आसन भूतकाल है, ठीक है, और 6 प्रकार होते हैं ना भूतकाल के, 6 प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, यहाँ पे देख लेते हैं सामान्य भूतकाल, एक मिनट, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। और एक होता है हेतु हेतु भूतकाल। तो ये जो है 6 भेद होते हैं भूतकाल के। ठीक है, वर्तमान काल के 4, भूतकाल के 6 और जो भविष्य काल है ना उनके जो है 3 भेद होते हैं। तो ये याद रख लेना, पहले का 4, दूसरे का 6 और तीसरे का 3। ठीक है, तो 4, 6 और 3 ऐसा याद रख लेना, तो इस टाइप से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सामान्य भूत। सामान्य भूत किसे कहेंगे? जिसमें भूतकाल की क्रिया के समय का ज्ञान ना हो, है ना, भूतकाल के समय का ज्ञान ना हो, जैसे गया, आया, किया, पढ़ा। तो राम जो है यहाँ पे है मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, है ना, मैंने पढ़ा, कब पढ़ा पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा, तो ये सामान्य वर्तमान है। ठीक है, आसन्न, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल है आसन से यानी अभी, ऐसा बोल सकते हो, ऐसे ट्रिक लगा लो कि आसन भूतकाल मीन्स अभी अभी, अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है। जैसे मैं अभी नहाकर निकला, है ना, मैं अभी नहाकर निकला, मैं अभी घर से निकला है, वह अभी घर से निकला है, ये भी होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो कार्य है ना वो अभी अभी हुआ है, तो उसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल। यानी आसन का अर्थ ही होता है निकट या समीप, निकट या समीप। तो जैसे मैं अभी पढ़ के आया हूं, ये भी होंगे। हम अभी पढ़कर आए हैं, तुम अभी पढ़कर आए हो, वह अभी पढ़कर आया है और वे अभी पढ़कर आए हैं। तो ये जितने भी है ना सब आसन भूतकाल में आएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि कार्य जो है कर चुके हैं, चुका है, गया है। ठीक है, तो मैं पढ़ चुका था आएंगे, वह पढ़ चुका था, वे पढ़ चुके थे, तो इस टाइप का। ठीक, फिर आते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होंगे? तो भूतकाल हुआ ही नहीं है जिस क्रिया में समाप्ति जो है अस्पष्ट हो, जिस क्रिया में क्या होते हैं समाप्ति स्पष्ट ना हो। इसमें तो स्पष्ट है ना कि हम कर चुके हैं, कर चुके थे, ऐसा है, लेकिन अपूर्ण भूत में समाप्त हुए हैं या नहीं ये पता ही नहीं है। जैसे मैं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा था, वे पढ़ रहे थे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, तो इस टाइप का पढ़ रहे थे आएंगे ना, तो ये हो जाएंगे अपूर्ण भूतकाल जिसमें पता ही नहीं है कि वो कब समाप्त होंगे ऐसा करके। फिर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल देख लेते हैं। संदिग्ध भूतकाल में जो है किया होगा, जैसे वह शायद दिल्ली गया होगा, है ना, तो यहाँ पे शायद ऐसा वर्ड आ जाते हैं। शायद मैंने कल पढ़ा होगा, शायद मैंने पढ़ा होगा, शायद हम कहीं गए होंगे, है ना, शायद वे पढ़े होंगे। तो इस टाइप का शायद, शायद शब्द संदिग्ध है,
ठीक है, शायद क्या होंगे, संदिग्ध हो जाएंगे। ठीक, तो जहां पे शायद शब्द आए ना, शायद, वहां पे याद रख लेना संदिग्ध भूतकाल ऐसा करके। ठीक, फिर आते हैं हेतु हेतु भूतकाल। कार्य होने की संभावना थी पर हुई नहीं। हेतु हेतु में ऐसा याद कर सकते हो कि अगर मैं पढ़ा होता, अगर मैं पढ़ा होता तो पास हो जाता, अगर तुम अच्छे मेहनत करते तो अच्छे नंबर लेके आते। तो इस टाइप का जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हूँ, है ना। होता, शायद, यदि होता, यदि मैं कल जाता तो वो आ जाते, यदि मैं गए हो तो मिल जाते। तो इस टाइप का ऐसा जो वाक्य है ना, वो हेतु हेतु भूतकाल में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है पहचान है, यदि होता तो, जाती तो। यहाँ पे पहचान वाला वर्ड ना आप देख लेना। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, भविष्य काल। भविष्य काल का कितना है, 3 प्रकार, 4 होते हैं यहाँ पे भी, सॉरी इसका 4 भी होते हैं। ठीक है, मैं वहां पे 3 बोलती थी, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भविष्य का है सामान्य भविष्य, गागेगी, मैं कल बाजार जाऊंगी, मैं कल वहां जाऊंगी, है ना, मैं होटल में पूरी सब्जी खाऊंगी। तो इस टाइप का ऐसा। ठीक, फिर आते हैं संभाव्य, यानी संभावना है, करने का नहीं, संभावना है, कार्य होने की संभावना है ऐसा। ठीक है, हो सकता है कि मैं कल मार्केट जाऊंगी, हो सकता है कि वह आ सकता है। तो इस टाइप का। ठीक है, तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं भविष्य की, भविष्य में होने वाले कार्यों की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, तो ये संभाव्य है। फिर आते हैं संदिग्ध। संदिग्ध यानी क्या होगा, संदेह होना, कि शायद वह आया होगा, शायद वह कल जाएगा, है ना, शायद मैं कल बस पकड़ू। तो इस टाइप का। फिर आते हैं हेतु हेतु भविष्य काल, किसी शर्त पर भविष्य में कार्य होना, किसी शर्त पर भविष्य में काल होना। एक बात और यहाँ पे बता देती हूँ मैं, कि जो संभाव्य है ना, संभाव्य भविष्य काल, उसमें ना जैसे बोलेंगे कि यहाँ पे जो भविष्य काल में ना, संभाव्य भविष्य काल में, वहां पे अनुमति, इच्छा, आशीष, विधि, आदेश जैसे भावों का बोध होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, भावों का बोध होता है। जैसे मैं बोलूं कि प्रभु सबका भला करे, प्रभु सबका भला करे, तो वो कौन से काल होंगे, भला करे ऐसा बोलते हैं, सबका भला हो। तो ये कौन से होंगे, संभाव्य भविष्य। ठीक है, कौन से होंगे, संभाव्य भविष्य होंगे। ठीक है, और जब जैसे किसी को आशीष देते हैं तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, है ना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम 100 साल जियो, ऐसा करके। तो वो भी संभाव्य होते हैं, है ना, संभाव्य भविष्य। तो इस टाइप का होते हैं। और जैसे आदेश दो किसी को, जैसे तुम मेरे निवास में पढ़ाई करने आना, तुम मेरे घर आना कल पढ़ाई करने। तो ये होंगे ना, तो ये भी संभाव्य भविष्य के आएंगे। यानी ये शब्द याद रख लेना, कौन कौन से शब्द, एक मिनट ना, कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे, एक मिनट ना रुको। संभाव्य भविष्य में क्या आएंगे, अनुमान, अनुमान, एक मिनट, अनुमान, जैसे अनुमान शब्द हो। फिर आएंगे इच्छा, इच्छा शब्द हो, या विधि हो, किसी को आशीष दे रहे हो, आदेश दे रहे हो। तो ये जितने भी हैं ना, सब जो है संभाव्य भविष्य काल में आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ इसका, मैं बोल देती हूँ, लिख तो यहाँ पे नहीं सकती, बोल ही दे रही हूँ।
जैसे कि संभव है कि कल मैं वहां पढ़ता रहूंगा, अब मैं वहां पढ़ने जाऊं, प्रभु सबका भला करे, है ना, बेटा 100 साल जियो, ठीक है, और तुम कल मेरे घर पढ़ने आना, तो इस टाइप का है। फिर आते हैं संदिग्ध भविष्य। संदिग्ध भविष्य यानी पहचान आएगा, होगा, इस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद वह कल आएगा, शायद, और ये शायद शब्द ना इसी में लगाते हैं, ठीक है, शायद शब्द इसी में लगाते हैं, ठीक है। और इसको ना, जो शायद है ना, इसको हेतु हेतु भी बोलते हैं, ठीक है। संभाव्य बोलते हैं तो नहीं, तो यही है संदिग्ध वर्तमान की शायद कल वह आएगा, तो होने की संभावना है। लेकिन हेतु हेतु भविष्य काल में क्या होंगे कि एक जो वाक्य है दूसरे पर डिपेंड रहेगी, एक वाक्य जो है दूसरे पर डिपेंड रहेगी, ठीक है, तो ये होंगे भविष्य में, ठीक। यहाँ पे अगर अच्छी वर्षा होगी, अगर अच्छी वर्षा होती तो फसल अच्छे होते, है ना, तो इस टाइप का। और वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊं, ये भी है। वह कमाएगा तो परिवार पालेगा, ऐसा। लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ मैं कि जो वासुदेव नंदन प्रसाद है ना, वो भविष्य काल के 3 भेद माने हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद ने जो व्याकरणकार है ना, वो वासुदेव नंदन प्रसाद ने भविष्य काल के 3 भेद माने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और जो है हेतु हेतु भविष्य काल, ये तीनों माने हैं, ठीक है, ये तीनों माने हैं। ये संदिग्ध भविष्य काल नहीं माने हैं। किसने किसने नहीं माने हैं? डॉक्टर वासुदेव नंदन सहाय, वासुदेव नंदन सहाय ने, ठीक, इसने इसको नहीं माने हैं, बाकी ये तीनों को माने हैं। जबकि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, हरदेव बाहरी ने ना, बाहरी, हरदेव बाहरी ने भविष्य काल के 2 ही भेद माने हैं। कौन कौन से? एक सामान्य, दूसरा संभाव्य, ठीक है, सामान्य और संभाव्य, ठीक। तो ये हो जाते हैं भविष्य काल। और हेतु हेतु में वही एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, ये हेतु हेतु, ठीक है। लेकिन हेतु हेतु जो है भूतकाल में भी है और हेतु हेतु भविष्य काल में है, तो दोनों में क्या अंतर होंगे? दोनों में केवल यहाँ पे जो हेतु हेतु भूतकाल में है ना, वो जाता है, जाते हैं, ऐसा आएंगे। और यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे मैं जाऊं, है ना, मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वो कमाए तो परिवार पाले, तो इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ पे एक नजर देख लेते हैं, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए आप, ठीक, एक नजर देख लो। वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, वह पढ़ता होता तो पास होता, तो ये है, यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं, होगा, ठीक, होगा ऐसा, होगा, और यहाँ पे होता, ठीक। तो दोनों डिफरेंट ये है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ट्रिक लिखा भी है, और परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, कौन सा काल है? तो अपूर्ण वर्तमान काल है। वह आ चुका था पूर्ण, यदि तुम आते तो मैं मिलता, हेतु हेतु भूतकाल, शायद वह घर आया होगा, संदिग्ध भूतकाल,
तो इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छे लगे होंगे, आशा है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ सिर्फ समझाई हूँ, आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे, मेरा समझाना समझ में आए होंगे। और आप कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।